जी, इस बार अखिलेश यादव 300 पार। 300 के ऊपर जाएगा? जी, 300 के ऊपर जाएगा। अच्छा, हाँ, मौजूदा सरकार मतलब खत्म हो जाएगी? खत्म, एकदम से खत्म। महंगाई पर टोटल इस बार मुद्दा है जो महंगाई का मुद्दा है। ये 5 किलो राशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। भर्ती पेपर लीक हुआ है, जितने भी इनके राज्य में जितने पेपर हुए हैं आज तक सब लीक हो गए हैं। जब से ये आए हैं केवल हिंदू मुस्लिम राइट की ये बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कटरा बाजार में 10 साल पहले जिस पुल को बैजनाथ दुबे ने बनाया था उसी पुल से लोग आ जा रहे हैं। योगी क्या है, यानी वो अगर संत हैं तो उनको राजनीति से मतलब क्या है? वो संत हैं तो उनको राजनीति से मतलब क्या है? कोरोना में क्या बोल रहे थे कि मैं अपने पिताजी को आग देने नहीं गया, क्यों? वो अपना धर्म पालन किया, क्योंकि संत हैं तो उनसे समाज से मतलब नहीं, तो अपने पिताजी को आग नहीं दे सकते थे। इसके लिए वो कहते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं। कार समाज की सेवा कर रहे हैं के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो सबसे पहले तो किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं, छात्रों के विरोधी हैं, मजदूरों के विरोधी हैं। वो किसी के लिए काम उन्होंने नहीं किया, वो केवल घंटा बजा रहे हैं और विधानसभा में कह रहे हैं ठोक दो। 529 ब्राह्मणों को ठुकवा दिया है उन्होंने, इसलिए ब्राह्मण तो उनके साथ है ही नहीं। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत काम हुआ है, बहुत सुधार हुआ, कानून ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। बड़े बड़े अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं और एक तरफ जो है फर्जी मुकदमे लिखा करके लोगों को यूपी में चुनाव की गर्मी अपने पूरे चरम पर है। आज हम गोंडा जिले के कटरा विधानसभा के बालपुर क्षेत्र में आए हैं। यहाँ हम जानेंगे जनता से कि क्या है उनकी राय, इस बार वो किसके सिर पे ताज देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार शुक्ला जी। इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों, इस सरकार में क्या कमी है? इस सरकार में बहुत सारी कमियां, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो इस सरकार में कमी ना हो। किसान, बेरोजगार, युवक, नौजवान सारे लोग परेशान। एक तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो इस सरकार में हुआ। सरकार कह रही है कि हम किसानों की हितैषी हैं। कतई हितैषी ने, हम भी किसान हैं। हमारे गन्ने का मूल्य नहीं मिला, किसान अपनी खेत की रखवाली करते करते पूरी तरह परेशान है। आज हम पूरी तरह किसान की अगर व्यवस्था देखी जाए तो किसान बेचारा तो ज़मीन पर आ चुका है। किसान कहाँ खुश है? हमें नहीं लगता किसान खुश है इस सरकार से। विपक्षी पार्टी मतलब जो मौजूदा पार्टी है वो आरोप लगाती है कि गन्ना का मूल्य नहीं मिलता था, किसानों को पेमेंट नहीं होता था समाजवादी पार्टी में जब उनकी सरकार थी। ये गलत बात है। हम लोग किसान हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर किसानों का मूल्य भुगतान हो जाता। 3 साल हो गए, बजाज मिल हमारे यहाँ बगल में रहने है और आज 3 साल का गन्ना का मूल्य भुगतान पड़ा हुआ है। कहाँ है सरकार? क्यों नहीं मिल रहा? कौन जवाब देगा इसकी? सरकार जवाब देगी। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहेगा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा इस बार धर्म की राजनीति पर जो लोग जो हमारे यहाँ सरकार बनाकर आए थे इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और विधानसभा कटरा बाजार से बैजनाथ दुबे हजारों मतों से 50,000 वोटों से जीतेंगे यहाँ का चुनाव। आपके विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक बीजेपी विधायक हैं, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया? विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ। 10 साल लोगों से मिलना जुलना छोड़ ले, कुछ किया ही नहीं उन्होंने। कोई काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आज के डेट में ये जो भाजपा वाले एक मुद्दा बनाकर लाए हैं कि हम 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं। भाई आप हमें फ्री अनाज क्यों दे रहे हैं? आप हमें रोजगार दीजिए। हम रोजगार, जब हमारे पास रोजगार रहेगा तो 5 किलो अनाज हर व्यक्ति हर घर में खरीदा जा सकता है। आप तो हमें पंगु कर रहे हैं ना, 5 किलो अनाज देकर आप हमें चूतिया बना रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार तिवारी। अशोक कुमार तिवारी। ये बताइए इस बार किसकी सरकार होगी यूपी में? अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बैजनाथ दुबे जी चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। क्यों, मौजूदा सरकार में क्या कमी है? मौजूदा सरकार में इतनी कमियां हैं जो गिनाई नहीं जा सकती। मौजूदा सरकार के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो सबसे पहले तो किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं, छात्रों के विरोधी हैं, मजदूरों के विरोधी हैं। वो किसी के लिए काम उन्होंने नहीं किया, वो केवल घंटा बजा रहे हैं और विधानसभा में कह रहे हैं ठोक दो। 529 ब्राह्मणों को ठुकवा दिया है उन्होंने, इसलिए ब्राह्मण तो उनके साथ है ही नहीं। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत काम हुआ है, बहुत सुधार हुआ, कानून ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। बड़े बड़े अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं
और एक तरफ जो है फर्जी मुकदमे लिखा करके लोगों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है। यही लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं, आरोप तो बीजेपी लगाती है कि सपा सरकार में गुंडा राज था। जी, ये सही कह रहे हैं। गुंडा वही होता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमा लिखा होता है। तो सबसे ज़्यादा मुकदमा जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके ऊपर लिखा हुआ था। तड़ीपार थे ये। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 35-40 मुकदमे लिखे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर तमाम मुकदमे लिखे हैं। अब गुंडा कौन है ये तो हम कैसे बताएं? अब आप ही समझिए गुंडा कौन है। यानी योगी और वो अमित शाह गुंडा है? जो भाई सवाल है वो कह रहे हैं कि जो है गुंडों की सरकार थी। आपके कहने का मतलब योगी अमित शाह गुंडा है? बिल्कुल गुंडे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लिखे हैं तमाम, जिनकी भाषा है लोकतांत्रिक भाषा जो प्रयोग नहीं करते हैं विधानसभा में, कहते हैं कि ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे। अखिलेश यादव रोजगार निकालने की बात करते हैं, वो गर्मी निकालने की बात करते हैं। तो जो गर्मी निकालेगा, जो धमकी देगा, वो क्या है आप बताइए? वो हमको तो लगता है कि वो गुंडा है। भाई साहब खासा नाराज लगते हैं बीजेपी से, मौजूदा सरकार से, लेकिन और कुछ लोग हैं यहाँ, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शुक्ला उर्फ दद्दू। इस बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश यादव की। क्यों अखिलेश यादव की सरकार चाहिए? क्योंकि मौजूदा सरकार यादव ने इतना काम कर दिया। 10 साल बामन सिंह विधायक थे, किसी को चेहरा नहीं दिखाया अपना। अब उसके बाद में सामने गरीब आदमी रहता था उनके घर के, उसका घर गिरा के, उसका मंदिर गिरा के अपना पूरा प्रत्यक्ष, यानी जैसे योगी की बात कर रहे हैं। योगी क्या हैं? यानी वो अगर संत हैं तो उनको राजनीति से मतलब क्या है? वो संत हैं तो उनको राजनीति से मतलब क्या है? कोरोना में क्या बोल रहे थे कि मैं अपने पिताजी को आग देने नहीं गया। क्यों? वो अपना धर्म पालन किया, क्योंकि संत हैं तो उनसे समाज से मतलब नहीं, तो अपने पिताजी को आग नहीं दे सकते थे। इसके लिए वो कहते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं। क्या समाज की सेवा कर रहे हैं? क्या समाज की सेवा? मुख्यमंत्री का पद लेके समाज की सेवा करते क्या किया है वो तो किसी को दिखता नहीं। ये यानी हिटलर शाही है, अंग्रेज शाही करेंगे। हिटलर शाही, अंग्रेज शाही, यानी आप लो जाओ, ये अनाज इतना किसान अपने दूसरे को दे देते हैं, उतना गिर जाता है, इतना ये दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। इस बार किसकी सरकार? बैजनाथ दुबे, अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव की। मौजूदा सरकार नहीं सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? रोजगारी, बेरोजगारी बहुत है। यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है? जी। बाकी क्या कमी है इस सरकार कमी बेरोजगारी ज़्यादा है। सिर्फ बेरोजगारी पे? सिर्फ बेरोजगारी मुद्दे पे आप वोट करेंगे अखिलेश यादव को? जी। क्या नाम है चाचा आपका? अली हुसैन रानी। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की बननी चाहिए। अच्छा, जी, आप किसको वोट करेंगे? हम भी उन्हीं को करेंगे, अखिलेश यादव को। अच्छा, मौजूदा सरकार में क्या कमी है? मौजूदा सरकार में बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? इस सरकार में जो है विकास तो हुआ ही नहीं, केवल हिंदू की बात करके लोगों को गुमराह करके सरकार बनाए हैं, और इनके बाद विकास दिख ही नहीं रहा है। कोई विकास का काम नहीं। जी, विकास नहीं हुआ? विकास बिल्कुल नहीं हुआ। लोग बहुत गरीब हो गए हैं, जान लीजिए। जब से ये आए हैं लोग बहुत परेशान हैं। और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार द्विवेदी। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। क्यों अखिलेश मैं सरकार? BEd TT हूँ। 2 बार मैं TT का पेपर देने गया, सेंटर पे मैं पहुँचा, पेपर में दे रहा था, तब तक पेपर लीक हो गया। SI का पेपर लीक हो गया, और UP TT का पेपर लीक हो गया, दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ है। जितने भी इनके राज्य में जितने पेपर हुए हैं आज तक सब लीक हो गए हैं। जब से ये आए हैं केवल हिंदू मुस्लिम राइट की ये बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कटरा बाजार में 10 साल पहले जिस पुल को बैजनाथ दुबे ने बनाया था, उसी पुल से लोग आ जा रहे हैं। हमारे कटरा बाजार में जब कोई किसानों को नहीं सुनता था, बैजनाथ दुबे सरकार के खिलाफ अनशन किए, धरना दिए, और लोगों किसानों को पैसा पहुंचाया। आज इतना 5 साल हो गया, ये 300 से 325 कर पाए हैं। गन्ना का कोई दाम बढ़ा नहीं पाए हैं। गन्ना किसानों की मौत हो रही है, उन पे ये गाड़ी चढ़ा रहे हैं। केवल इनके राज्य में किसानों की, नौजवानों की, सबकी दुर्गति हो रही है, इसलिए इनका बहिष्कार कर रहे हैं। केवल अखिलेश सरकार को हम वापस, अखिलेश यादव को वापस ला रहे हैं। 702 किसानों की मौत पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये किसानों को मार रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे किस अनाज की बात कर रहे हैं? जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून है, ये इंदिरा गांधी के समय का था, आपके बाप दादा की नहीं था। जो आप 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, ये इंदिरा गांधी के समय का तो जो आप दे रहे हैं। आप किसानों को मूर्ख बना रहे हैं, कह रहे हैं हम उनको अनाज दे रहे हैं। आप
कहा जाता है कि जब किसी भी शासक का, राजा की जब सत्ता जाने लगे तो उनको धर्म का अफीम पिला दिया जाए, ऐसा नशा उनको दे दिया जाए धर्म का, हिंदू मुस्लिम का, कि वो हिंदुत्व के बाद, हिंदुत्व नहीं, ये जनगण मन का देश है, ये हमारे देश में गणतंत्र का राज है। हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम और सिख सबके लिए समान अधिकार के, समान नागरिक संहिता की बात हुई है। अगर देश को आज़ाद कराने में अगर राम प्रसाद बिस्मिल ने जो योगदान दिया है वही भगत सिंह ने दिया है। ये देश हमारे हिंदुओं का है, हमारे मुसलमानों का है, ये हमारे देश, हमारे सभी भारत के बच्चों का देश है। इनका साफ तौर से कहना है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। जी, क्या नाम है आपका? ओम शांति तिवारी। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। क्यों, इस सरकार में क्या कमी है? हमारा मन है हम अखिलेश यादव के साथ हैं। अच्छा, मतलब इस सरकार में कुछ कमियां हैं क्या? कमी का गन्ना भुगतान भाई नहीं भा। अच्छा, 1,77,530 रुपये हमारे बाजार शुगर मिल में बाकी है। पिछली सरकारों में भुगतान हो जाता था? पिछली सरकार में हो जाता था, टाइम टू टाइम हो जाता था जी। कितने दिन में पेमेंट आता था? लगभग 1 महीने में आ जाता था। 1 महीने में आ जाता था। और अब पर साल का भी 1,77,530 रुपया अभी बाकी है पर साल का। वो आया ही नहीं असों का, तो क्या बताऊँ मैं अब। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव जी की सरकार। 250 सीट अखिलेश यादव जी इस बार जीतने जाते हैं। 250 सीट जीत रहे हैं। हाँ, हम युवा हैं, सेना भर्ती देखते हैं। 2 साल हुई सेना की भर्ती नहीं आई, 2 से 2.5 साल हो गई, आज तक सेना भर्ती नहीं आई। और योगी जी कहते हैं कि हम 10 मार्च के बाद गर्मी निकालेंगे, अखिलेश यादव जी कहते हैं हम 10 मार्च के बाद भर्ती निकालेंगे। इसलिए हम युवा जितने हैं सारे युवा मिलकर अखिलेश यादव जी का सपोर्ट करते हैं। और बैजनाथ दुबे जी को कटरा विधानसभा में अब की इतिहास रचा जाएगा। बैजनाथ दुबे इतने वोट से चुनाव जीतेंगे कि रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, इतना रिकॉर्ड बनाकर वोट से जीतेंगे। करीब 60 से 70 हज़ार वोटों से बैजनाथ दुबे अब की चुनाव जीतने जा रहे हैं। इनका दावा है कि इस बार अखिलेश सरकार 250 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। 250 नहीं, 300 पार। इस बार अखिलेश यादव का सुमित तिवारी। अच्छा जी, इस बार अखिलेश यादव 300 पार। 300 के ऊपर जाएगा? जी, 300 के ऊपर जाएगा। अच्छा, हाँ। मौजूदा सरकार मतलब खत्म हो जाएगी? खत्म, एकदम से खत्म। महंगाई पर टोटल इस बार मुद्दा है जो महंगाई का मुद्दा है। ये 5 किलो राशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं, उसके बाद में जो खेत है हमारा बहला चढ़ जा रहा है। हमको रोजगार उन्होंने दिया है, दिन भर अपना काम करो, रात भर अपना जाके खेत रखाओ। ये भारतीय जनता का रोजगार है। सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवर की? छुट्टा जानवर की नहीं, इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यहाँ पे जितने खड़े हैं ये कोई रोजगार नहीं है, सब नौजवान यहाँ खड़े हैं, सारे बेरोजगार। हाँ, सारे बेरोजगार है। किसी से आप पूछ लीजिए, किसी से भी आप पूछ ले, सारे के सारे यहाँ बेरोजगार खड़े हैं। यानी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई। इनका साफ तौर से कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई रहेगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परमात्मा दी साहू। इस बार किसकी सरकार? इस बार समाजवादी की सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी की समस्या, और केवल इनके बड़े नेता जब मंच पे जाते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान और यही करते रहते हैं। उनके पास विकास के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। विकास के मुद्दे पे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है कि विकास के लिए बेरोजगार को रोजगार देंगे। व्यापारी का जो स्तर गिर गया है व्यापार में, उसको नोटबंदी की वजह से उसको ऊपर उठाएंगे, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। और रोजगार को चौपट कर दिए हैं। नौजवानों को बेकार में रोड पे घूमने के लिए छोड़ दिए हैं। ना नौकरी निकाल रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं। ये सब विकास का स्तर गिरता जा रहा है। हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे और समाजवादी को वोट करेंगे। तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा। छुट्टा जानवर की भी समस्या है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ के लोग खासा सरकार से नाराज़ दिखते हैं। ये गोंडा की सबसे हॉट सीट लग रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले इस कटरा विधानसभा में एक टिकट काटा गया, एक विनोद कुमार शुक्ल थे, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट काटा गया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। उसके बाद उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा। तो इस तरह से ये जो विधानसभा कटरा है, यहाँ पर कुछ
इस बार त्रिकोणीय लड़ाई नज़र आ रही है। लोगों तक का तो कहना है कि एक तरफा है, लेकिन अब जो भी होगा वो 10 मार्च के बाद पता चलेगा कि किसके सिर पे ताज होता है और किसके सिर पे सहरा बनता है।